सूखा बाढ़ भूकंप दंगा तुरंत प्रकट हो जाता तो, सूखा बाढ़ भूकंप दंगा तुरंत प्रकट हो जाता तो, और हर त्रासदी में देश का रक्षक, हर गर्दिश में शिकायत हो। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी मुहिम में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1016 आपके सामने लेके आया हूँ। और आज सेना का दिल से आभार करने का मन है, और क्योंकि इसलिए भी मैं कहना चाहता हूँ, इस समय देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उत्तरी भारत में और पर्वतीय क्षेत्रों में, और 5 अगस्त 2025 को 5 अगस्त 2025 को धराली में से जो सैलाब आया था, बलबला आया था, जल प्रलय हुआ था, तब से लेकर के 6 सितंबर 2025 तक लगभग 1 महीना, पूरा अगस्त का महीना, पूरा उत्तर भारत जिसमें कम से कम 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और पंजाब। अंत में पंजाब में इसमें बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, पूरा पंजाब के सभी जिले पानी में डूबे हुए हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को जब हम बात करते हैं तो 5 अगस्त 2025 को धराली से लेकर के अब तक, और हर्षिल से लेकर के डोडा, जम्मू कश्मीर से लेकर के सब जगह पर हमारी सेना, जहाँ पर भी उनको जो काम दिया गया, उनके, आज मैं सिर्फ सेना की बात कर रहा हूँ, उन जिनको जो काम दिया गया उन्होंने बखूबी इसको किया। और पूरा महीना तो मैं आपको इतना ही बताना ये चाह रहा था। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि सेना और ईश्वर को वक्त पड़ने पर ही हम याद करते हैं। ऐसा एक कहा भी गया है कि जब मुसीबत आ गई तो फिर किसके पास जाएं, तो यही है कि उसमें जो हम सेना को ही याद करते हैं और ईश्वर को भी हम याद करते हैं। अब मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ इसी के साथ कि सेना ने कहाँ पर काम नहीं किया। कि जब 2010 की बात है, राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में चल रहे थे, आयोजन हो रहा था, तो उसी समय सेना का जो है एक बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला, हमारे देश को मिला। और उसमें क्या हुआ कि यदि हम याद करें तो आयोजन में अविस्मरणीय कार्य सेना ने किया, जो कि लोग सोचते थे। और राष्ट्रमंडल खेल थे, सभी राष्ट्रमंडल देश यहाँ पर पहुँचे हुए थे, देश के सम्मान का सवाल था। नेहरू स्टेडियम पर ओवरब्रिज गिरते ही गिर गया। दिल्ली में नेहरू स्टेडियम पर जो ओवरब्रिज था वो गिर गया, और 24 घंटे के अंदर सेना ने पुल तैयार कर दिया। ये 2010 की बात है। कंटोनमेंट में खेल प्रतियोगिता में, अभ्यास में बहुत, उसी तरह से कंटोनमेंट की में भी बहुत, क्योंकि उस बार भी बारिश हुई थी, उस दौर में हुई थी, किया। और मेडल देने में, ध्वज फहराने में बखूबी चुस्ती से काम किया। और सुरक्षा में सेना का सहयोग किसी से छिपा नहीं है, और सेना के बैंड ने अद्वितीय समा बांधा इन खेलों में, ये भी एक चीज़ है। और पदक जीतने में भी सेना पीछे नहीं रही, बहुत से पदक भी उन्होंने जीते थे। और सेना का सौंपा गया प्रत्येक कार्य सेना ने बखूबी निभाया। अनुशासन का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, और खेलों के उद्घाटन समापन तक सेना का कार्य सराहनीय रहा। पूरे लोगों ने देखा इसको, देश ने देखा, और राष्ट्रमंडल के खेलों वालों ने देखा। और भारतीय सेना वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है, और कर्तव्य परायणता पर अपना बलिदान देने में भी सदैव आगे रही है। हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। अब आज ये तो चर्चा मैंने करी इसमें 2010 की, जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कौन करता, किसी ने को याद किया गया। इसी तरह से इस बार भी जल प्रलय ग्लोबल वार्मिंग से हुआ कह रहे हैं, चाहे जैसे भी हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन भारत में तो बहुत ही हालत ख़राब है। जिन राज्यों के मैंने आपको अभी नाम बताए थे, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और इन सब राज्यों में जितनी आपदा आई है पानी की वजह से, बारिश की वजह से, और अतिवृष्टि की वजह से, जल प्रलय की वजह से, सैलाब की वजह से, सब जगह सेना कर रही है। इसीलिए हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं और सेना का दिल से आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद।